मैं इसके बारे में एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। जैसे सकारात्मक भावना के लिए हमें जानते हैं कि भगवान बुद्ध के टाइम का ये एग्जांपल है। तो भगवान बुद्ध का एक एक भाई होता है, देवदत्त। तो वो जानी दुश्मन होता है, हम सब जानते हैं। वो बचपन से ही उनका बहुत बड़ा शत्रु रहता है, और वो चाहता है कि इसको तथागत को या भगवान बुद्ध को किसी तरह रास्ते से हटा दिया जाए, तो मैं संघ का नायक बन सकता हूँ। तो वो उसके ऊपर अपना शासन करना चाहता था, इसीलिए भगवान बुद्ध को हमेशा उस रास्ते से हटाना चाहता था। और यह कहना चाहिए अंदर से बहुत बड़ा द्वेष था उसका। तो एक दिन उसने क्या षड्यंत्र रचा कि वो एक पागल हाथी को हायर किया, या पागल हाथी को लिया, और पागल हाथी और उसको आ, शराब मतलब नशा करा दिया, शराब पिला दी पागल हाथी को। और जैसे ही सामने से भगवान बुद्ध का कारवां आ रहा था, तो उसके कारवां के सामने, भगवान बुद्ध के कारवां के सामने दूर से ही उस हाथी को छोड़ देता है। और जैसे जैसे उस नजदीक आता है, तो पूरा जो संघ है वो अपनी अपनी जान बचाने के लिए सब तितर बितर होने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे भिक्षु लोग भगवान बुद्ध को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं, भगवान बुद्ध के सामने आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि पहले हम मरेंगे, उसके बाद ही भगवान बुद्ध का नंबर आएगा। तो ऐसा वो सोच करके भगवान बुद्ध के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन हाथी जो चला आ रहा था, स्पीड से चला आ रहा था, तथागत ने अपने साथियों को बोला, आनंद को बोला कि आप जो है मेरी रक्षा मत कीजिए, आप अलग हट जाइए, ये जो हाथी है इसको आने दीजिए। उन्होंने, नहीं ये आपकी जान ले लेगा, नहीं नहीं ये कुछ नहीं करेगा, इसको आने दो, आने दो। तो जैसे जैसे अब भगवान बुद्ध की बात तो माननी पड़ती, वो धीरे धीरे क्या, वो सारा संघ के सदस्य अलग हट जाते हैं, और भगवान बुद्ध के सामने वो हाथी होता है, और हाथी के सामने भगवान बुद्ध होते हैं। तो भगवान बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, हाथी की आंखों में देखा, तो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत। लेकिन भगवान बुद्ध की आंखों में तो गुस्सा नहीं था, भगवान बुद्ध की आंखों में उसके प्रति क्या, करुणा झलक रही थी। करुणा, करुणा का संचार चल रहा था। वो करुणा ऐसी थी कि वो ऐसा सोच रहा था कि इस बेचारे हाथी को ये क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों है, इतना परेशान क्यों है, इस तरह की करुणा आ रही थी उस जानवर के प्रति भी। तो जैसे ही करुणा का टकराव उस द्वेष से होता है, उसकी आंखों में जो द्वेष चल रहा था, तो वो भावनाएं आपस में टकराती है। तो भगवान बुद्ध की भावनाएं बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी। तो उससे क्या होता है कि वो वो स्ट्रांग भावनाएं, भगवान बुद्ध की स्ट्रांग भावना, वो उस पे ओवरकम कर जाती हैं, उस पे असर करती हैं, उस हाथी पे असर करती हैं, और वो हाथी वहीं पर नतमस्तक होकर के बैठ जाता है, उसको मतलब सूंड उठा करके उसको नमस्ते करता है, हाथ जोड़ देता है। तो ये मैं इमोशंस का एक चमत्कार बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत बड़ा चमत्कार है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे भिक्षु लोग, कई बार आपने वीडियो में देखते होंगे, भिक्षु लोग क्या, वो हाथियों के साथ उस पे मतलब जो शेर होते हैं, जंगल में शेर होते हैं, चीते होते हैं, उनके साथ ही खेलते रहते हैं, उनको ही ले जाते रहते हैं। ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? और वो मतलब उनको पूरी छूट देते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, और फिर भी वो चीता या शेर उन पर कोई अटैक नहीं करता, कोई हमला नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर इतनी जबरदस्त भावना होती है, इतनी पॉजिटिव भावना होती है कि उस पॉजिटिव भावना का असर उन जानवरों के ऊपर भी आता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, ये हमारी सकारात्मक जो भावना है, ये एंटायर सृष्टि, ये सभी पे असर करती है, सभी पे असर करती है। इसीलिए इस भावना को हमें क्रिएट करना चाहिए, ये पैदा करना चाहिए। अब मैं ये बताऊंगा कि ये तो मैंने बहुत सारी अच्छी बातें बता दी,
इस मेत्ता भावना के बारे में। तो इसको मतलब जनरेट कैसे किया जाए, ये आदमी के मन में पैदा कैसे की जाए। अब पैदा करना इतना आसान तो है नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, अगर उसका आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसका अभ्यास करेंगे, अभ्यास में यदि वो बातें हम लेंगे, तो निश्चित रूप से वो सकारात्मक भावना, वो मैत्ता भावना का संचार हमारे अंदर आएगा। मैं 3 बातों का जिक्र करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, 3 बातें। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें दान भावना बढ़ानी चाहिए। हमें हेल्पिंग भावना, मतलब मदद करने की भावना बढ़ानी चाहिए। वो मदद किसी भी रूप में हो सकती है, दान के रूप में हो सकती है। वो दान के अलग-अलग स्वरूप है, हम सब ये जानते हैं। किसी को किसी चीज की जरूरत है, किसी को किसी चीज की जरूरत है। आप हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में जाने के बाद आप देखोगे बहुत तरह का दुख वहां पर मिलेगा। कई डेड बॉडियां वहां मिलेंगी, कई दुख से ग्रसित लोग मिलेंगे। आप उनको देखने के बाद आपके मन में बहुत सारा एक बहुत ऐसी इमोशंस जनरेट होने शुरू हो जाएगी कि हाँ, यार कुछ नहीं है दुनिया में, हमें लोगों की हमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं, बहुत ज्यादा दुखी लोग हैं, हमें उनकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। तो ऐसे वातावरण से हम जब गुजरते हैं, जब दुखी आदमी को हम देखते हैं, तभी तो हम हमें मदद करने की इच्छा होती है। तो इस तरह से हम अपनी भावनाओं को, अपनी पॉजिटिवनेस को जनरेट कर सकते हैं। ये एक तरीका है। नंबर 2, नंबर 2 पे आता है, वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है। उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? ये होते हैं सील। सील मतलब जैसे आम तौर पे आम उपासक के लिए 5 सील बताए गए हैं। जैसे हिंसा है, चोरी है, व्यभिचार है, झूठ है, नशा। तो इनका कड़ाई से, सख्ताई से आदमी को अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। हिंसा हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर हम हिंसा नहीं करेंगे तो किसका आचरण करना चाहिए? हमें मैत्ता भावना का, मतलब हेल्पिंग नेचर बनना चाहिए, दूसरों की मदद करने के बनना चाहिए। हमें चोरी का, हमें हमारे मन में चोरी आए ही नहीं, तो इसका कैसे, क्या किसका आचरण करना चाहिए? दान का आचरण करना चाहिए, दान का आचरण। हमारे मन में व्यभिचार की भावना आए ही नहीं, तो इसका किस तरह का आचरण करना चाहिए? हमें संतुष्टि का आचरण करना चाहिए। हमें, मतलब जैसे हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी अपनी पत्नी के साथ, या पत्नी है तो केवल अपने आदमी के साथ ही संतुष्ट रहना चाहिए। तो संतुष्टि का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से तीसरे सील पे काम करना चाहिए। चौथे सील पे, जैसे आदमी झूठ बोलता है, तो झूठ भी कई, उसके पीछे कारणों के पीछे मैं नहीं जाता, लेकिन हम इसका आचरण करने के लिए हम सत्यता का आचरण कर सकते हैं, सच्चाई का आचरण कर सकते हैं। बहुत आसान नहीं है सच्चाई का आचरण करना, लेकिन हम धीरे धीरे यदि हम सच्चाई का आचरण करेंगे तो मुश्किल भी नहीं होता। हमारे अंदर का जो लोभ है, अगर लोभ के ऊपर काम करेंगे तो सच्चाई अपने आप ही आपके अंदर जनरेट होना शुरू हो जाएगी। हमारे अंदर लालच है ना, बहुत सारे तरह के लालच है, उसी के वशीभूत होकर हम ये सीलों का पालन नहीं करते। और पांचवा सील है जैसे नशा आदि। तो नशा आदि, इससे दूर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें स्मृति का स्राव करना चाहिए। हमें स्मृति, हम जानते हैं हर मोमेंट में मेरा मन कहाँ है, मेरा मन अभी कहाँ पर है। तो इस तरह का स्राव करने के बाद, मैत्री का स्राव करने के, सॉरी, स्मृति का स्राव करने के बाद फिर जो है, हमें नशा आदि की तरफ से हमारा जो मन है वो अपने आप ही हटेगा, अपने आप ही अलग जाएगा। तो इस तरह ये जो 5 सील हैं, यह यदि उनको हम अच्छी तरह से अपने मन में ढालेंगे, आचरण में ढालेंगे, तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ये सकारात्मक भावनाओं का जनरेशन अपने आप ही आपको मिलेगा। और इससे भी बड़ी चीज मैं आप बताना चाहता हूँ, तीसरे नंबर पे, जो हमारे अंदर सकारात्मक भावनाओं का संचार हो जाए। तो तीसरे नंबर पे वो होती है मेत्ता भावना।
महत्ता भावना सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो महत्ता भावना जो मैं आज कराने वाला हूं, तो महत्ता भावना करने के लिए तो निश्चित रूप से ये जो महत्ता भावना है, इसको करने के लिए इसको कुछ 3-4 बातों को आप इस पे ध्यान रखिए, तो निश्चित रूप से आपका जो इफेक्टिवनेस मतलब कहना चाहिए परिणाम कारक आपका ये महत्ता भावना का स्राव हो सकता है। परिणाम कारक मतलब अभी के अभी परिणाम मिलेगा। तो ये महत्ता भावना किस तरह करनी चाहिए? तो जैसे मैं बताया करता हूँ कि महत्ता भावना करते समय हमें 4 बातों का अ, अपने मन में रिपीटेशन करते हैं, रिपीटेशन नहीं करना करना चाहिए, उसके साथ इमोशंस का भी जनरेट आनी चाहिए। जैसे 4 बातें कौन-कौन सी है? मैं सुखी रहूं, मैं प्रसन्नचित्त रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मेरा विकास हो। तो ये 4 बातें जो हैं, ये जब हम महत्ता भावना के लिए हम बैठेंगे, तो ये सेंटेंस ही नहीं है, इसके साथ इमोशंस आनी चाहिए। तो इमोशंस के साथ ही हम इसका हम उच्चारण करते हैं, मैं सुखी रहूं। तो मन में आप संकल्प लो या मन में ऐसी भावना जनरेट करो, मैं सुखी होता जा रहा हूं, मैं मेरा मन जो है शांत होता जा रहा है, मेरा मन जो है मतलब सुख से पूरी तरह भरता जा रहा है। तो इस तरह से मन में अपने मन में ये भावनाएं लाओ, मैं सुखी रहूं, वास्तव में सुख महसूस करो। मैं प्रसन्नचित्त रहूं, अपने मन को बहुत ही प्रसन्नचित्त अवस्था का महसूस करो, मैं प्रसन्नचित्त रहूं। मैं स्वस्थ रहूं, मैं मतलब शरीर से और मन से दोनों से स्वस्थ रहूं, ऐसा महसूस करो, मन से महसूस करो। और मेरा विकास हो, मन से ये महसूस करो कि मेरा विकास हो रहा है। जब तक आप अपनी इमोशंस के इस सेंटेंस को इमोशंस से नहीं जोड़ोगे, तो तब तक आपका जो रिजल्ट ओरिएंटेड परिणाम कारक आपका जो है मतलब परिणाम कारक मतलब परिणाम नहीं मिलेगा, आप जैसे चाह रहे हो वैसे नहीं मिलेगा। ये थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन आपको धीरे धीरे क्या है इसको अभ्यास में लाना। आप ये भी कह सकते हो कि ये मैं सुखी रहूं सुखी रहूं, ऐसे शब्दों से आप क्या फायदा होता है? बहुत फायदा होता है। इसका एक छोटा एग्जांपल दूंगा, आप तुरंत समझाओगे हाँ इससे फायदा होने लगेगा। क्योंकि जब तक एग्जाम्पल से समझाया नहीं जाएगा तो आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। जैसे मान लो हम यहाँ पर बैठे हैं और कोई आकर के हमें गाली दे, कोई हमारा अपमान करे, तो हमारे अंदर रिएक्शन आता है कि नहीं आता है? तुरंत रिएक्शन आ जाता था। रिएक्शन क्यों आता है कि इसने मेरे को गाली दी, तो डबल ताकत से हम उसका प्रतिकार करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, रिएक्शन आ जाता है बहुत जबरदस्त। तो ऐसा ही ये जो सकारात्मक जो असर है वो धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है, लेकिन आता बहुत मजबूती के साथ है। आएगा, निश्चित रूप से आएगा, बहुत ही विश्वास के साथ आएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 तरह की जो बातें हैं, 3 जो काइंड मैंने अभी आपको बताई हैं। नंबर 1 दान के द्वारा हेल्पिंग नेचर बनो। दान के बहुत तरह के दान होते हैं, लोगों के वास्तव में आप मदद करके देखो। वास्तव में एक आदमी की छोटी से छोटी मदद करो, आप बहुत छोटी छोटी मदद भी कर सकते हो। सड़क पार करा सकते हो, किसी को फार्म नहीं भरना आता, फार्म भर सकते हो, बहुत ही प्यार से बात कर सकते हो, मोटिवेशन दे सकते हो किसी को, मतलब बहुत ज्यादा इस तरह की हेल्पिंग नेचर कर सकते हो। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, वैसे टाइम तो हो रहा है। जैसे मैं बैंक में काम करता था, अभी तो रिटायर हो गया, काफी समय हो गया रिटायर होने के बाद। तो बैंक में काम करते समय मैं जैसे कैश में बैठा हूँ, तो मेरे पास सामने जो माताएं आती थी, ओल्ड लेडी आती थी, उनको वो पेंशन होती थी, उनके पैसे निकालने आती थी। तो जैसे ही आती मेरे सामने आती थी तो मैं तुरंत ऐसा लगता था जैसे ये मेरी माँ आ गई। मन में ऐसी भावना आती थी, और फिर पूछता था अम्मा कैसी हो? तो फिर वो जो अपनी बहू की, अपने बेटे की सारी बात बताना शुरू कर देती थी, वहीं पर खाली होना शुरू कर देती थी। मैंने उसको कुछ नहीं दिया, लेकिन वो खाली होके इतनी खाली हो जाती थी। वास्तव में इस तरह की हेल्प करनी चाहिए, लोगों को सुनो, लोग सब दुख से भरे पड़े हैं, ये भी छोटी सी हेल्प है। और जब उनकी आप
घर में लोगों को सुनो, घर में लोग सुनते ही नहीं एक दूसरे की, एकदम सुनना शुरू कर दोगे तो वास्तव में बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। आदमी के अंदर बहुत सारे दुख कष्ट लिए घूमता रहता है, उसकी कोई सुनता ही नहीं है। आप लोगों की सुनना सीखो, सुनना, ये भी हेल्प है। दूसरे नंबर पे शीलों का पालन करो, इससे भी हमारी इमोशंस जनरेट होती हैं। और नंबर 3 पे जो सबसे बड़ा भंडार है, मैत्ता भावना, इससे हमारी बहुत सारी भावनाएं ऐसे जनरेट होंगी, इतनी मात्रा में मिलेगी, आपका भी विकास होगा, आपके परिवार का भी विकास होगा, आपके मोहल्ले का, आपके पूरे शहर का विकास होगा, पूरे मतलब देश का विकास होगा, पूरी दुनिया का विकास होगा। आप ये आजकल की जो दुनिया है, हम ये देखते हैं कि नफरत फैल रही है, सब चारों तरफ नफरत ही नफरत है। मैं जिक्र नहीं करना चाहता, आप अपने आप ही समझ सकते हो कि पूरे देश में क्या चल रहा है। हम नफरत के देश में हम प्यार का बीज बो सकते हैं, हमारी नई पहचान हो सकती है, और नई पहचान के साथ हमें संविधान पर भरोसा करके हमें लोगों के बीच में जाना है, हमें लोगों के दुख को दूर करना है। और तब देखिए सही मायने में आपकी जो ये इमोशंस हैं वो सही मायने में काम करेगी। और जो भगवान बुद्ध का जो मिशन है, बाबा साहब का जो मिशन है, भंते जी का जो मिशन है, और मैं कहूंगा कि जो हमारे आदरणीय भंते जी और हमारे जो धम्म योद्धा एक तरह से बोधि सागर जी, मैं उनको बार बार नमन करता हूं। और उन्होंने जो सपना देखा था पूरे एक तरह से हमारे इसको काउ बेल्ट को लॉ इन बेल्ट में बदलने का, तो वो सपना मतलब एक तरह से पूरा होने में बहुत समय नहीं लगेगा। हम तो लगे रहे, आप लोगों के ऊपर भी ये सब जिम्मेवारी है कि इसको सपने को पूरा करने के लिए अपने अंदर जो है ये पॉजिटिवनेस, सकारात्मक भावना अपने अंदर जनरेट करिए। मेरे पास समय अभी कम है, लेकिन बहुत अच्छी बातें मेरे अंदर आ रही हैं, मैं बताता, लेकिन समय की मेरे पास एक तरह से कम है, मेरे पास मैं बता नहीं सकता, अगली बार बताऊंगा। तो आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।